प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर सेशल्स पहुंचे। राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने की आगवानी। वनस्पति उद्यान का पीएम ने किया दौरा। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले रांची और रामगढ़ में कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, केंद्र सरकार मजदूरों और महिलाओं समेत सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कर रही है काम। 30 जून से शुरू होने वाले एसआईआर के दूसरे सत्र के लिए प्रमंडलीय आयुक्तों का हुआ प्रशिक्षण। सीईओ ने कहा, 5 अगस्त को प्रकाशित होगा मतदाता सूची का ड्राफ्ट। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से निकला मुहर्रम का जुलूस। झांकी में दिखी भारत के बढ़ते ताकत की झलक। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर आज सेशल्स पहुंचे। अपने दौरे के क्रम में श्री मोदी सेशल्स में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स पहुंचने पर वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनकी आगवानी की। Ready for inspection. Commander, Captain Stan Tonki. अपने दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के वनस्पति उद्यान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उद्यान में लगे वनस्पतियों का अवलोकन किया और जीव जंतुओं की भी जानकारी ली। आप देख रहे हैं कि जो बोटानिकल गार्डन है उसका दौरा किया प्रधानमंत्री ने, और यहाँ पर जो अल डाबरा अटॉल है वहाँ दुनिया के सबसे बड़े कछुए पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, और यहाँ इनकी संख्या भी भारी मात्रा में है। तो विशाल कछुओं के घर के तौर पर भी हम सेशल्स को जानते हैं। और बोटानिकल गार्डन में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने यहाँ का दौरा किया, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से जिस प्रकृति की बायोडाइवर्सिटी का हम और फ्लोरा और फौना का जिक्र कर रहे हैं, और यहाँ प्रधानमंत्री नारियल पानी का स्वाद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्यों मुकुल? बिल्कुल, सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ उन्होंने इस उद्यान का दौरा किया। और जैसा आपने बताया कि ना सिर्फ जो बॉटनिकल गार्डन है, इसमें हम देख सकते हैं कई तरह के जो वनस्पति है वो यहाँ पर है, और सबसे ज़्यादा जो विशालकाय कछुए हैं यहाँ के, वो आकर्षण का केंद्र है। माना जाता है कि करीब 150 से 200 वर्ष तक इनकी जो आयु है वो होती है। आकार में भी बड़े हैं, आप देख भी सकते हैं। और उसके साथ करीब 200 से अधिक अलग अलग पौधे हैं जिनकी प्रजातियां हैं। हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पर जो तमाम जल जीव जंतु हैं उनके संरक्षण और उनके बैलेंस्ड अप्रोच को आप देख सकते हैं माँ प्रकृति के लिहाज से भी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों, महिलाओं, नौजवानों, किसानों और बेरोजगारों के हित में हमेशा से काम कर रही है। मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड जनजातीय बहुल राज्य है और इसे ध्यान में रखते हुए उनकी पार्टी यहां अपना विस्तार करेगी। श्री अठावले रांची और रामगढ़ में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। मेरी पार्टी भारत के सभी राज्यों में काम करती है। वो पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यहाँ झारखंड में शिवराम जी जो हमारे ट्राइबल नेता है, उनकी अध्यक्षता में पार्टी यहाँ बढ़ाने का प्रयत्न चल रहा है, और भविष्य में झारखंड में रिपब्लिकन पार्टी एक मजबूत पार्टी रूप में खड़ी होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ की जो भी मतलब हमारे अपने माइंस में काम करने वाले जो मजदूर है, और बाकी के जो सफाई मजदूर है, या बेरोजगार नौजवान है, महिलाएं हैं, युवा है,
और किसान है, ऐसे सब लोगों को न्याय देने के लिए पार्टी काम करने वाली है। झारखंड के 39 मजदूर तमिलनाडु की एक फैक्ट्री में फंसे हैं, जिनकी वापसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहल की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने सभी श्रमिकों के सकुशल वापसी के लिए झारखंड माइग्रेंट सेल को निर्देश दिया है। गौरतलब है कि तमिलनाडु के एक फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत हुई थी। उसके बाद से ये सभी मजदूर वीडियो जारी कर मदद की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू आज संविधान हत्या दिवस पर पलामू में आयोजित आपातकाल संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा, संविधान के सम्मान और राष्ट्र हित के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ही महान सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। संगोष्ठी में सांसद विष्णु दयाल राम, विधायक शशि भूषण मेहता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी और महापौर अरुणा शंकर समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। 44वें संशोधन में आपातकाल लगाने की प्रक्रिया को अधिक कठोर बनाया गया था। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को अतिरिक्त असंवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई थी। इस प्रकार की सरकार का गठन करके भारत की जनता को न्याय देने का काम किया गया। जनता सड़कों पर आकर के उधर करके इस संविधान के हत्यारी सरकार को अपदस्थ करने का काम किया। एक तरफ तो डर था कि न जाने जिंदगी भर जेल में रहेंगे, कब तक रहेंगे, लेकिन मन में एक विश्वास था कि नहीं, एक दिन आएगा और लोग ये समझेंगे जो जो अत्याचार किया गया है, जो देश के जो नियम है उनका पालन नहीं किया गया है, वो दिन काले थे। और ऐसा लगता था कि कभी निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की एम्बुलेंस सेवा पर सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर साहिबगंज के राजमहल का एक वीडियो साझा कर श्री मरांडी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने दावा किया कि गर्भवती महिला को लेने जा रही सरकारी एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब हो गई। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सेवा लगातार अव्यवस्थाओं के कारण चर्चा में है। श्री मरांडी ने कहा कि एम्बुलेंस संचालन करने वाली संस्था व्यवस्था संभालने में विफल है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करने और व्यवस्था सुधारने की मांग की है। भाजपा किसान मोर्चा की ओर से रांची के दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र में एक दिवसीय प्राकृतिक कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में किसानों के हित में लिए गए अभूतपूर्व कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व भारत के कृषि तकनीकों और पारंपरिक खान पान को अपना रहा है। इस दौरान दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र के सचिव स्वामी भवेशानंद समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। जमाने में पुरानी अपने वीडियो के द्वारा, पुराने हमारे इसके द्वारा जो आपको आगे करना है, उसमें हम अपने लोगों की जरूरत कैसे पूरा करें, बड़ी जनसंख्या है, उसको कैसे हम इसको करें ताकि हम शुद्ध भी खाएं और हमारा पेट भी भर जाए सबका। इस दिशा में कुछ नए वैज्ञानिक तरीके तो अपनाने ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी शुद्धता जो है खान पान की, वो बची रहे, इसके दिशा में ही ये कार्यशाला है और भारत की सरकार इसमें बहुत प्रयास कर रही है। झारखंड समेत देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में इन दिनों SIR की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में 30 जून से दूसरे सत्र के तहत राज्य में इन्यूमरेशन का काम शुरू होगा। इसे लेकर आज प्रमंडलीय आयुक्तों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार भी शामिल हुए और जरूरी निर्देश दिए। मौके पर उन्होंने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने वाले
प्रत्येक मतदाता का नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाले ड्राफ्ट सूची में प्रकाशित किया जाएगा। इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने SIR को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। मौके पर CEO ने 30 जून को आयोजित सोशल मीडिया कैंपेन में सभी मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित कराने की अपील की। बैठक में शिक्षा विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत राज्य में कल से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत राज्य भर के 0 से 5 वर्ष तक के लगभग 61 लाख बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। इधर रांची जिले में इस अभियान के तहत लगभग 5 लाख बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने बताया कि पहले दिन 28 जून को जिले के 3,893 पोलियो बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, जबकि 29 और 30 जून को स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाएंगे। पोलियो रविवार, पल्स पोलियो संडे और कल बूथ पर सभी बूथों पर जो कि प्रायः ग्राम स्तर पर हैं और शहरी क्षेत्रों में भी हैं, सभी जितने भी पल्स पोलियो के बूथ हैं वहाँ पर कल 2 बूंद दवा जो पोलियो की, जिसे हम 2 बूंद जिंदगी की भी बोलते हैं, उसे पिलाई जाएगी। और मेरा और ख़ास तौर पर अभिभावकों जो भी हैं, नागरिकों से हमारी अपील है, हम आग्रह करते हैं सभी नागरिकों से, सभी अभिभावकों से कि वो अपने बच्चों को जो जन्म से लेकर 5 साल तक के हैं उनको ये 2 बूंद दवा जरूर पिलाएं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में यह क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। Like that, AI is also a modern technology coming up. We have to adopt it. We have to use all the modern technology for uplifting our productivity, production, quality. We cannot keep away from the modern technological developments. If that is the case, then we will be left out. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर किया जाएगा। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात।
आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार, और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में निकाला गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। जुलूस को देखते हुए यातायात नियमों में बदलाव किया गया था ताकि लोगों को आवागमन में असुविधा न हो। जुलूस के दौरान कई थीमेटिक झांकियां भी निकाली गई, जिसमें भारत सेना की बढ़ती ताकत और मेक इन इंडिया की भी झलक देखने को मिली। सरकार प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर विभिन्न स्तरों पर मुहिम चला रही है। वहीं हजारीबाग में शहर के बीच स्थित कई तालाब अपने अस्तित्व खोते जा रहे हैं। जिले का ओकनी तालाब इन दिनों प्रदूषण की चपेट में है और यहां के जलीय जीवों के लिए यह खतरनाक साबित हो रहा है। हजारीबाग का ओकनी तालाब का अस्तित्व संकट में है। तालाब का पानी प्रदूषित होने से जलीय जीवों की मौत हो रही है। बदबू के कारण लोगों का रहना भी मुश्किल हो गया है। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम की टीम ने तालाब का निरीक्षण किया। और जो यहाँ सिंघाड़ा लगा रहे हैं, हमने जवाबदेही तय की कि अगर आप यहाँ से आर्थिक लाभ ले रहे हैं तो आपका जिम्मा है कि तालाब की सफाई भी आपकी करनी है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने तालाब की स्थिति का जायजा लिया और प्रदूषण के कारणों की जानकारी जुटाई। सहायक नगर आयुक्त विपिन कुमार ने कहा कि तालाब को प्रदूषण से बचाने के लिए संबंधित विभागों के साथ मिलकर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। तो नगर निगम को जैसी शिकायत मिली तो नगर निगम ने यहाँ के देखा, औचक निरीक्षण भी किया। तो साथ ही हम लोग सफाई टीम को ये डायरेक्शन दिए हैं कि यहाँ ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाए और साफ सफाई मेंटेन करे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक वैज्ञानिक चंदन कुमार यादव ने कहा कि तालाब के पानी के नमूने लेने और जलीय जीवों की मौत के वास्तविक कारणों की जांच की जाएगी। सारे लोग ऑफिसर्स आए हुए हैं, यहाँ पे जांच हुई है। वो नगर आयुक्त साहब आए हुए हैं, वो निर्देश दिए हैं सफाई करने के लिए। फिलहाल ओकनी तालाब में जलीय जीवों की मौत ने पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबों की नज़र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच रिपोर्ट पर है। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लंबे समय से उल्लेखनीय कार्य कर रहे पर्यावरणविद डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल को प्रतिष्ठित प्राइड ऑफ एशिया अचीवर समिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन विषय पर आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान मिला। गौरतलब है कि डॉक्टर जायसवाल वन राखी मूवमेंट के तहत वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण संरक्षण की मुहिम चला रहे हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
धनबाद के उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्यों और बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। देवघर जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और अवैध खनन पर रोक लगाने के उद्देश्य से उपायुक्त ने जमीनी स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही यातायात नियमों को तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाने और अवैध खनन में शामिल वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। दुमका उपायुक्त ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन और 15वें वित्त आयोग में स्वास्थ्य मद के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान लंबित निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा समय सीमा से विलंबित योजनाओं पर नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जामताड़ा उपायुक्त ने आज समाहरणालय सभागार में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बात की। इस दौरान उन्होंने SIR से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी साझा किया। साहिबगंज उपायुक्त ने हूल दिवस के सफल और गरिमामय आयोजन की तैयारियों को लेकर भोगनाडीह स्थित अमर शहीद सिद्धू कान्हू मुर्मू स्मृति स्थल और सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क का निरीक्षण किया। सिमडेगा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध गो वंशीय पशु तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई। देवघर जिले की सभी 10 प्रखंडों में 1 से 30 जुलाई तक प्रखंड स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक आम जनों की सुविधा के लिए खुला रहेगा। बोकारो में 18 अगस्त से राष्ट्रीय तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन होगा। टूर्नामेंट में देश भर के 700 से भी ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हिस्सा लेंगे। बोकारो के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में 18 से 27 अगस्त तक आयोजित होने वाले द्वितीय NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में देश भर से 700 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज हिस्सा लेंगे। बोकारो जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर लंबोदर महतो ने बताया कि टूर्नामेंट में सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग की रिकर्व और कंपाउंड स्पर्धाओं में रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। बोकारो के लिए निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर का इस तरह से रैंकिंग टूर्नामेंट का मिलना और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव है। राष्ट्रीय तीरंदाज और बोकारो जिला तीरंदाजी संघ के महासचिव एंजेला सिंह ने बताया कि इस राष्ट्रीय आयोजन से बोकारो को खेल के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। साथ ही स्थानीय खिलाड़ियों को भी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा। बोलता नहीं एक ओलंपिक खेलने वाला बच्चा, आने वाला जो प्लेयर सब जब वो लोग को देखने के बाद बच्चा लोग का अपने आप मन बढ़ना ही है बोकारो में। यह टूर्नामेंट बोकारो को खेल के मद्देनजर राष्ट्रीय स्तर पर न केवल पहचान दिलाएगा, अपितु इस आयोजन से स्थानीय खिलाड़ियों को देश के शीर्ष तीरंदाजों के साथ खेलने, सीखने और अपनी प्रतिभा को निखारने का बेहतरीन अवसर भी मिलेगा। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। और अब कुछ जानकारी मौसम से। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 3 जुलाई तक बारिश, आंधी और वज्रपात होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 3-4 दिनों में राज्य के शेष हिस्सों में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान सिमडेगा जिले के कोलेबिरा में सर्वाधिक 38.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। केंद्र के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने के आसार हैं। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी खूंटी का डंडोल गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहा है। जिला मुख्यालय से महज 17 किलोमीटर दूर यह गांव हर बारिश में 3 से 4 महीने तक टापू बन जाता है, जिससे ग्रामीणों की जिंदगी पूरी तरह थम जाती है। ये तस्वीरें खूंटी प्रखंड के डंडोल गांव की है, जहां हर साल बारिश आते ही सड़क और पुलिया के अभाव में गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाता है। बच्चों की पढ़ाई, मरीजों का इलाज और ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी सब कुछ ठहर जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार भी पुलिया नहीं बनी तो हालात पहले जैसे ही रहेंगे।
हम लोग को यहाँ पर रास्ता के लिए बहुत दिक्कत होता है और बरसात के खास तौर से बरसात के दिनों में यहाँ पर आवागमन हम लोग को बहुत दिक्कत होता है कि पानी भर जाता है तो हम लोग को बहुत ही मुश्किल होता है। और इस रास्ता के चलते हम लोग विधायक संसद को भी दिए लेकिन अभी तक कोई नहीं किया है। घर में बीमार पड़ जाता है तो हम लोग की एम्बुलेंस लाते हैं तो पुल के ऊपर रखते हैं और वहाँ से जिधर थोड़ा पानी कम रहता है उधर से ढो के लेक के पार करते हैं, तब हम लोग हॉस्पिटल तक पहुँच सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े समस्या होता है। और ऐसे स्कूल के बारे में तो बाल बच्चा बरसात के दिन में 4 महीना तो एकदम घर में ही रहते, इसलिए अभी तक मेरा गांव में वैसा कोई शिक्षक नहीं है, कोई एक भी सर्विस वाला नहीं है अभी तक। करीब 400 आबादी वाले इस गांव के अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार चलाते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में रोजगार भी छिन जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से प्रशासन, विधायक और सांसद को ज्ञापन देने के बावजूद सड़क और पुलिया निर्माण की मांग सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गई है। व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए तो यहाँ तो हॉस्पिटल सामने नहीं है, दूरी में भी है, फिर भी रास्ता का कारण इतना हम लोग को दिक्कत हो जाता है कि उसको हम लोग 10-12 आदमी किसी तरह से उसको कंधाई करके और नदी पार करते हैं, उसके बाद इलाज के लिए ले जाते हैं। शाम में आए, अगर मान लीजिए बच्चे स्कूल गए हैं और वापसी में पानी आ जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के जो स्थिति है, बच्चे इधर रोड में होते हैं, माँ बाप घर में होते हैं, ऐसे हालात बनता है कि लोगों का जिंदगी एक मिनट बिताना मुश्किल हो जाता है। उस परिस्थिति में यहाँ के लोग काफी परेशानी के आलम में रहते हैं। ग्रामीणों ने एक बार फिर से जिला प्रशासन से सड़क और पुलिया निर्माण की मांग की है। अब देखना होगा कि इस बरस भी डंडोल गांव बारिश में कैद रहेगा या विकास की राह आखिरकार यहां पहुंचेगी। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर सेशेल्स पहुंचे। राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने की आगवानी। वनस्पति उद्यान का पीएम ने किया दौरा। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले रांची और रामगढ़ में कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, केंद्र सरकार मजदूरों और महिलाओं समेत सभी वर्गों को ध्यान में रख रही है, कर रही है काम। 30 जून से शुरू होने वाले SIR के दूसरे सत्र के लिए प्रमंडलीय आयुक्तों का हुआ प्रशिक्षण। CEO ने कहा, 5 अगस्त को प्रकाशित होगा मतदाता सूची का ड्राफ्ट। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से निकला मुहर्रम का जुलूस। झांकी में दिखी भारत के बढ़ते ताकत की झलक। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।